शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है अगर उन्होंने व्हिप को नहीं माना। दरअसल महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। वहीं अदालत ने यह कहकर उद्धव गुट की मुश्किलें बढ़ा दी है कि अगर आप व्हिप नहीं मानते तो आपकी सदन की सदस्यता भी जा सकती है। अब व्हिप देने का अधिकार किसका है, आप समझ सकते हैं। शिवसेना किसको मिल चुकी है, एकनाथ शिंदे को मिल चुकी है। तो उद्धव ठाकरे के लिए और उनके साथ में जो शिवसेना के विधायक जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अदालत ने कहा कि सदन में व्हिप का पालन करना सभी संबंधित विधायकों का कर्तव्य है। इनमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं, याद रखिएगा। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद विधायकों का कोई गुट नहीं हो सकता है। यानी पहले तो शिंदे गुट था, लेकिन अब शिंदे हो गए असली शिवसेना और उद्धव हो गए गुट। आपको बता दें, शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधान परिषद में अपना चीफ व्हिप नियुक्त करने के लिए परिषद की उपसभापति को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे को पत्र लिखकर विधानसभा के ऊपरी सदन में विप्लव बजोरिया को शिवसेना का नया चीफ व्हिप बनाने की मांग की है। अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के एमएलसी अनिल परब विधान परिषद में पार्टी के चीफ व्हिप हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में अभी शिवसेना के 11 एमएलसी हैं और इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं। अब जब शिवसेना का चीफ व्हिप शिंदे गुट का होगा तो उद्धव गुट के एमएलसी को भी शिंदे गुट के चीफ व्हिप के निर्देश का पालन करना होगा। यदि ऐसा होता है तो ये ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। सोमवार से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। विधानसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप भारत गोगावले ने बताया कि शिवसेना के सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है और सभी को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। उद्धव कैंप को शिंदे की शिवसेना के व्हिप का पालन करना ही होगा। निचले सदन यानी विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद अब उच्च सदन विधान परिषद में भी शिवसेना पर अधिकार जताने के लिए इसे सीएम शिंदे की ओर से एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। व्हिप नियुक्त होने के बाद उद्धव खेमे के एमएलसी को भी शिंदे की शिवसेना के व्हिप का पालन करना होगा। हालांकि विधान परिषद में विपक्ष के नेता शिवसेना के अंबादास दानवे ने स्पष्ट किया कि नया व्हिप नियुक्त करने के फैसले की उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पार्टी विधायक दल की बैठक का हिस्सा नहीं थे। संसद भवन के कार्यालय पर भी शिंदे गुट का कब्जा है और उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीरें हटा दी गई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और पार्टी सिंबल धनुष बाण दिए जाने के बाद शिवसेना पार्टी ने मुंबई में अपना विधायक दल कार्यालय खो दिया है। उसके बाद वो आज दिल्ली में शिवसेना संसदीय दल कार्यालय भी हार गए हैं। संसद में शिवसेना कार्यालय से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की तस्वीरें हटा दी गई हैं और उनकी जगह बाला साहब ठाकरे, आनंद दीघे और एकनाथ शिंदे की तस्वीरें लगा दी गई हैं। लेकिन इस मामले पर भी ठाकरे गुट के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फैसले को स्टे देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील एनके कौल ने कोर्ट को बताया कि कुछ समय के लिए उनकी पार्टी व्हिप जारी करने और विधायकों, एमएलसी और सांसदों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई नहीं करेगी। दरअसल ठाकरे गुट के वकील एएम सिंघवी ने सवाल उठाया था कि अब चूंकि शिंदे गुट को पार्टी माना गया है तो कल को ये व्हिप जारी कर सकते हैं और उसका पालन नहीं करने पर विधायकों, एमएलसी या सांसदों को अयोग्य भी ठहरा सकते हैं। ऐसे में सिंघवी ने यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की थी। इसी पर एनके कौल ने शिंदे गुट द्वारा व्हिप जारी करने से इनकार किया था। अब जब शिंदे गुट ने सभी विधायकों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है तो शिवसेना के चीफ व्हिप गोगावले ने इस पर तर्क दिया है कि हमें ठाकरे गुट के खिलाफ कोई कार्यवाही करने से मना किया गया था, लेकिन विधायकों के बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने का व्हिप तो जारी किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब जो एकनाथ शिंदे कहेंगे वही होगा। कुछ विधायक अब भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ थे। मैंने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है, शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिलना सिर्फ इतना नहीं कि उनको नाम मिल गया है, इसके साथ में जितने कार्यालय हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और बहुत सारे लोग जो अभी उद्धव गुट के साथ बने हुए हैं उनका भविष्य भी खतरे में है। क्योंकि वो किसके साथ जाएंगे? क्या वो उद्धव ठाकरे की नई पार्टी के साथ में रहेंगे, या यदि वो शिवसेना में रहना चाहते हैं तो उन्हें एकनाथ शिंदे के साथ आना ही होगा। यानी जैसा एकनाथ शिंदे कहेंगे वैसा उद्धव ठाकरे को भी, आदित्य ठाकरे को भी वही करना होगा, और या फिर वो शिवसेना को छोड़कर अपना कोई दूसरा दल बनाए और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए। लेकिन फिर उनके विधायक की योग्यता यानी एमएलसी की योग्यता, एमएलए की योग्यता जो है वो खतरे में आ जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।